जगद्गुरों सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अथ श्रीमद्भागवतं महापुराणम् अष्टम स्कन्धः अथ अष्टादशोऽध्यायः। जैसा कि हम सबों ने देखा कि देवताओं का राज्य जो है वह राजा बलि जो दैत्यों के असुरों के राजा थे उन्होंने छीन लिया है और स्वर्गलोक पर राजा बलि का अधिकार हो चुका है। तो अब राजा बलि से स्वर्ग का राज्य लेने के लिए भगवान श्री हरि वामन के रूप में अवतार लेते हैं और उसी वामन के रूप में ब्राह्मण बालक के रूप में प्रभु श्री वामन पहुँचते हैं राजा बलि की यज्ञशाला में। वामन भगवान का प्रकट होना, राजा बलि की यज्ञशाला में पधारना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने भगवान की शक्ति और लीला की स्तुति की तब जन्म मृत्यु रहित भगवान अदिति के सामने प्रकट हुए। भगवान के 4 भुजाएं थी, उनमें शंख, गदा, कमल और चक्र धारण किए हुए थे। कमल के समान कोमल बड़े बड़े नेत्र थे। पीतांबर शोभायमान हो रहा था। विशुद्ध श्याम वर्ण का शरीर था। मकराकृति कुंडलों की कांति से मुख कमल की शोभा और भी उल्लसित हो रही थी। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, हाथों में कंगन और भुजाओं में बाजूबंद, सिर पर किरीट, कमर में करधनी की लड़ियां और चरणों में सुंदर नुपुर जगमगा रहे थे। भगवान गले में अपनी स्वरूप भूत वनमाला धारण किए हुए थे, जिसके चारों ओर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थे और भगवान के गले में अपनी वनमाला धारण किए हुए वे शोभायमान हो रहे थे। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि शोभित थी। भगवान की अंग कांति से प्रजापति कश्यप जी के घर का अंधकार नष्ट हो गया। उस समय दिशाएं निर्मल हो गई। नदी और सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया। प्रजा के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। सब ऋतुएं एक साथ अपना अपना गुण प्रकट करने लगे। स्वर्ग, अंतरिक्ष, पृथ्वी, देवता, गो, द्विज और पर्वत, इन सब के हृदय में हर्ष का संचार हो उठा। परीक्षित, जिस समय भगवान ने जन्म ग्रहण किया उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था। यह प्रसंग हम सभी वामन भगवान के बारे में सुन रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ था। सभी नक्षत्र और तारे भगवान को के जन्म को मंगलमय सूचित कर रहे थे। परीक्षित, जिस तिथि में भगवान का जन्म हुआ उसे विजया द्वादशी कहते हैं। जन्म के समय सूर्य आकाश के मध्य भाग में स्थित थे। भगवान के अवतार के समय शंख, ढोल, मृदंग, डफ और नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। इस तरह तरह के बाजों और तुरहियों की तुमल ध्वनि होने लगी।
अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी, श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे, मुनि देवता मनु पितर और अग्नि स्तुति करने लगे, सिद्ध विद्याधर किम पुरुष किन्नर चारण यक्ष राक्षस पक्षी मुख्य मुख्य नागगण और देवताओं के अनुचर नाचने गाने एवं भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, तथा उन लोगों ने अदिति के आश्रम को पुष्पों की वर्षा से ढक दिया। नमस्कार। जब अदिति ने अपने गर्भ से प्रकट हुए परमात्मा को देखा तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित और परमानंदित हो गई। प्रजापति कश्यप जी भी भगवान को अपनी योग माया से शरीर धारण किए हुए देख विस्मित हो गए और कहने लगे, जय हो जय हो। परीक्षित भगवान स्वयं अव्यक्त एवं चित्त स्वरूप हैं। उन्हें जो परम कांतिमय आभूषण एवं आयुधों से युक्त वह शरीर ग्रहण किया था, उसी शरीर में कश्यप और अदिति के देखते देखते वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे नट अपना वेश बदल ले, हो भी क्यों नहीं, भगवान की लीला तो अद्भुत है ही। वामन ब्रह्मचारी के रूप में महर्षियों को बड़ा आनंद आ रहा था। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि संस्कार करवाए। अब उनका उपनयन संस्कार होने लगा। तब गायत्री के अधिष्ठात्री देवता स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग का चर्म, वन के स्वामी चंद्रमा ने माता अतिथि ने कौपीन और कटी वस्त्र एवं आकाश के अभिमानी देवताओं ने वामन वेशधारी भगवान को छत्र प्रदान किया। परीक्षित अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमंडलों, सप्तर्षियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। इस रीति से जब वामन भगवान का उपनयन संस्कार हुआ तब यक्षराज कुबेर ने उनको भिक्षा पात्र और सती शिरोमणि जगजननी स्वयं भगवती उमा ने उन्हें भिक्षा दी। उपनयन संस्कार हम सभी देखते हैं, हम सबों ने देखा है कि हम किस प्रकार से उपनयन संस्कार होता है। इस प्रकार जब हमारे प्रभु वामन जी का उपनयन संस्कार हुआ तब सभी देवताओं ने उन्हें तरह तरह की वस्तुएं उपहार स्वरूप दी। इस प्रकार जब सब लोग बटु वेशधारी भगवान का सम्मान किया तब महर्षि ब्रह्मर्षियों से भरी हुई सभा में अपने ब्रह्म तेज के कारण अत्यंत शोभायमान हुए। इसके बाद भगवान ने स्थापित और प्रज्वलित अग्नि का कुशों के परिसमूहन और परिस्तरण करके पूजा की और समिधाओं से हवन किया। तंग नर्मदायास्तट उत्तरे बले यौरित्विजस्ते भृगुकच्छ संज्ञ के प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतुत्तमं व्यचक्षतारादुदितं यथा रविम्। त्वरित्विजो यजमानः सदस्या हतस्विषो वामन तेजसा नृप सूर्यः किलायात् सुतया विभावसो सनत कुमारोत दिदृक्षया कृतो। उस समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि, और यह इस समय में इसलिए ज्यादा समीचीन हो जाता है कि बलि के बारे में जानना कि अब जो सावन पूर्णिमा पर जो हम सभी रक्षाबंधन देखते हैं उसमें राजा बलि की ही कहानी है। ध्यान से आप इसे सुनेंगे कि सावन पूर्णिमा रक्षाबंधन जो है, ये न बद्धो बलि राजा
इसी बलि का प्रसंग अभी हम पढ़ रहे हैं। तो आप सभी को भी जब कभी मौका मिले तो वो जो देखते हैं, आज रक्षाबंधन जो हो गया है, कैडबरी का हो गया है, क्या क्या केक का हो गया है, तो वो सब ठीक है, जो मनाते हैं वो मनाते रहिए। लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथों में रक्षाबंधन का कहाँ और क्या महत्व है, इसे जरूर जानना चाहिए। यह जो है रक्षाबंधन का महत्व आपको श्रीमद् भागवतम महापुराण अष्टम स्कंध 18वां अध्याय, 18वां, 19वां, 20वां, इस तीनों में मिलेगा। परीक्षित वामन भगवान के तेज से ऋत्विज, यजमान और सदस्य सब के सब निस्तेज हो गए। वे सोचने लगे कि कहीं यज्ञ को देखने के लिए सूर्य, अग्नि अथवा सनत कुमार तो नहीं आ रहे हैं। भृगु के पुत्र शुक्राचार्य आदि अपने शिष्यों के साथ इसी प्रकार अनेकों कल्पनाएं कर रहे थे। उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा कमंडलू लिए हुए वामन भगवान ने अश्वमेघ यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। यह अश्वमेघ यज्ञ जो है राजा बलि कर रहे थे। और अश्वमेघ यज्ञ कौन करता है? अश्वमेघ वही करते हैं जो कि इस पृथ्वी पर अपना पूर्ण राज्य, सभी लोकों में, तीनों लोक का जो स्वामी होते हैं, वह अश्वमेघ यज्ञ क्या करते हैं। तो अश्वमेघ यज्ञ अब पूर्ण होने पर था और उसी समय राजा बलि के दरबार में भगवान वामन वटुक के रूप में उपस्थित होते हैं। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृग चर्म था और सिर पर जटा थी। इसी प्रकार बौने ब्राह्मण के वेश में अपनी माया से ब्रह्मचारी बने हुए भगवान ने जब यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, तब भृगुवंशी ब्राह्मण उन्हें देखकर अपने शिष्यों के साथ उनके तेज से प्रभावित हो उठे। वे सब के सब अग्नियों के साथ खड़े हुए और उन्होंने वामन भगवान का स्वागत सत्कार किया। भगवान के लघु रूप के अनुसार सारे अंग छोटे छोटे, बड़े ही मनोरम और दर्शनीय थे। उन्हें देखकर बलि को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने वामन भगवान को एक उत्तम आसन बैठने को दिया। स्वागतेनाभिनन्द्याथ पादो भगवतो बलिः अवनिर्याचयामास मुक्त संग मनोरमम्। तत्पाद शौचं जनकल्मषापहं स्वधर्म विन्मूर्धनदाद सुमंगलम। यद देव देवो गिरिश्चंद्रमौलिः दधार मूर्धना परया च भक्तया। फिर स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन करके उनके पांव पखारे गए और संग रहित महापुरुषों को भी अत्यंत मनोहर लगने वाले वामन भगवान की पूजा की। भगवान के चरण कमल का धोवन परम मंगलमय है। उससे जीवों के सारे पाप धुल जाते हैं। स्वयं देवाधिदेव चंद्रमौली भगवान शंकर ने अत्यंत भक्ति भाव से उसे अपने सिर पर धारण किया था। आज वही चरणामृत धर्म के मर्मज्ञ राजा बलि को प्राप्त हुआ है। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने मस्तक पर रखा। बलि बोलते हैं, स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मनिकं करवाम ते। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पवितंकुलम्। अद्य स्विष्टः क्रतुरयं यद भवान् गतो गृहान्। अद्याग्नयो मे सुहृता यथा विधि द्विजात्मजत्वच्चरणावने जने। हतांहसो वर्भिर्यं च भूरहो तथा पुनीता तनुभे पदैस्ततः।
यद यद बटो वंशसि तत्प्रतीक्ष मे त्वामार्थिनं विप्रसुतानुकर्तये गां कांचनं गुणवद धाम मुष्टम तथान्यपेयं वा विप्रकन्याम। बलि उन्हें कहते हैं, हे ब्राह्मण कुमार, आप भले पधारे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। ऐसा जान पड़ता है कि बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की तपस्या ही स्वयं मूर्तिमान होकर मेरे सामने आई है। आज आप मेरे घर पधारे, इससे मेरे पितर तृप्त हो गए। आज मेरा वंश पवित्र हो गया, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता वह अनायास ही मिल गया। ये बातें कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं बलि। और बलि कौन है? वह राक्षसों का राजा है, दैत्यों का राजा है। वो वामन भगवान को देखकर, वह ब्राह्मण के तेज को देखकर, लेकिन वो थे बहुत पुण्यात्मा, वो थे बहुत दानी। कहानी अभी आगे बढ़ता है और रक्षाबंधन है, इसीलिए मैं इसे आज पढ़ भी रहा हूँ और आप लोग इसे जरूर देखना चाहिए कि क्यों रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। और वो कैडबरी, आजकल तो देखते हैं कैडबरी का और सोने का राखी, चंदन चांदी का राखी, तरह तरह का मार्केटिंग हो रहा है। पर यह प्रसंग क्या है? रक्षाबंधन क्यों? रक्षाबंधन का जो मंत्र है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलो तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे रक्षे माचलो। तो अब बलि कहते हैं प्रभु श्री वामन से कि हे ब्राह्मण कुमार, आपके पांव पखारने से मेरे सारे पाप धुल गए और विधि पूर्वक यज्ञ करने से, अग्नि में आहुति डालने से जो फल मिलता वह अनायास ही मिल गया। आपके इन नन्हे नन्हे चरणों, इनके धोवन से पृथ्वी पवित्र हो गई। हे ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। वामन जी को बोलते हैं बलि कि आप जो मेरे यहाँ आए हैं कुछ चाहते हैं। यद यद भटो वंशसि तत्प्रतीक्ष मे त्वमर्थिनं विप्रसुतानुतर्कये गां कांचनं गुणवद धाम मृष्टं तथान्यपेयमुत वा विप्रकन्याम्। ग्रामां समृद्धां स्तुरगान् गजान् वा रथं तथार्हत्तमशं प्रतीच्छ। हे वामन कुमार, हे ब्राह्मण कुमार, हे ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। परम पूज्य ब्रह्मचारी जी, आप जो चाहते हो, गाय, सोना, सामग्रियों से सुसज्जित घर, पवित्र अन्न, पीने की वस्तु, विवाह के लिए ब्राह्मण की कन्या, संपत्तियों से भरे हुए गांव, घोड़े, हाथी, रथ, वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। अवश्य ही वह सब आप मुझसे मांग लीजिए और मैं आपको सहर्ष उसे दूंगा और मुझे बहुत खुशी होगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्या होता है कि ये राजा बलि के मन में यह आत्म प्रशंसा होती है कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं और मैं किसी को कुछ भी दे सकता हूं। तो प्रभु श्री वामन क्या मांगते हैं यह अभी हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भागवतम महापुराणम अष्टम स्कंदः 19वां अध्याय। भगवान वामन का बलि से 3 पग भूमि मांगना और बलि का वचन देना
क्या होता है, इस प्रसंग को बहुत ध्यान से रखेंगे कि भगवान वामन बलि से मात्र 3 पग, एक तो देखने में बालक, उसमें भी छोटा सा, छोटे छोटे पैर, और वो कहते कि मुझे 3 पग भूमि दे दो। राजा बलि कहते हैं एवमस्तु। पर शुक्राचार्य ये समझ रहे हैं, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु थे, राजा बलि के भी गुरु थे। तो शुक्राचार्य जी बलि को शुक्राचार्य जी बलि को आगाह करते हैं, बताते हैं कि तुम मुकर जाओ, तुम अपने वचन से मुकर जाओ और तुम इन्हें 3 पग भूमि मत दो, क्योंकि ये साधारण आदमी नहीं है। यह बात शुक्राचार्य जी अपने तेज से जान चुके थे। अब सुखदेव जी कहते हैं इति वैरोचनिर्वाक्यं धर्मयुक्तं ससोनृतं निशम्य भगवन्प्रीतः प्रतिनन्द्येदमब्रवीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा बलि के ये वचन धर्म भाव से भरे और बड़े मधुर थे। उन्हें सुनकर भगवान वामन ने बड़ी प्रसन्नता से उनका अभिनंदन किया और कहा। अब देखिए वामन हमारे प्रभु श्री वामन क्या बोलते हैं, वचस्तवै तज्जनदेव सोनृतं कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करं यस्य प्रमाणं भृगवः संपराये पितामहः कुलवृद्धः प्रशान्तः नो ह्यो तस्मिन् कुले कश्चिन् निःसत्त्वः कृपणः पुमान् प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वदाता द्विजातये। भगवान कहते हैं हे राजन, आपने जो कुछ कहा वह आपकी कुल परंपरा के अनुकूल धर्म भाव से परिपूर्ण और यश को बढ़ाने वाला और अत्यंत ही मधुर है। हो भी क्यों नहीं, परलोक हितकारी धर्म के संबंध में आप भृगुपुत्र शुक्राचार्य को परम प्रमाण जो मानते हैं, साथ ही अपने कुल वृद्ध पितामह परम शांत प्रहलाद जी इनके दादा थे, प्रहलाद जी की आज्ञा भी तो आप वैसे ही मानते हैं। आपकी वंश परंपरा में कोई धैर्यहीन अथवा कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं। ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने ब्राह्मणों को कभी दान न दिया हो, अथवा जो एक बार किसी को कुछ देने की प्रतिज्ञा कर ले, फिर बाद में उससे वो मुकर जा। इस पंक्ति को, इस श्लोक को बहुत ध्यान से सुनिएगा। नो ये तस्मिन् कुले कश्चिन सत्वः कृपणः पुमान्, कि आप उस कुल में, हे राजा बलि, आप उस कुल में जन्म लिए हो जिस कुल में तो कृपण पुरुष कभी हुआ ही नहीं। प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वादाता द्विजातये, और जिन्होंने ब्राह्मणों को जो वचन दे दिया हो उस वचन से मुकर जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ है। नो शन्ति तीर्थे युधिचार्थिनार्थिताः परं मुखा ये त्वमनश्विनो नृपा युष्मत्कुले यद्य शशामलेनो प्रहलाद उद्भात यथोदुपहके यथो जाते हिरण्याक्षश्चरण्ये को इमां महिं प्रतिवीरं दिग्वजे नाविन्दत गदायुधाम्। आपके कुल में ही हिरण्याक्ष जैसे वीर का जन्म हुआ था, और जब वीरवा हाथ में गदा लेकर अकेला ही दिग्विजय के लिए निकला तो सारी पृथ्वी में घूमने पर भी उसे अपने जोड़ का कोई भी वीर नहीं मिला। जब विष्णु भगवान जल में से पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे, तब वह उनके सामने आया और बड़ी कठिनाई से उन्होंने उन पर विजय प्राप्त की, परंतु उनके
बहुत बाद भी उन्हें बार बार हिरण्याक्ष की शक्ति और बल का स्मरण हो आया करता था और उसे जीत लेने पर वे अपने को विजयी नहीं समझते थे। जब हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु को उनके वध का वृतांत मालूम हुआ, तब वह अपने भाई का वध करने वाले को मार डालने के लिए क्रोध करके भगवान के निवास स्थान वैकुंठ धाम को पहुँचे। विष्णु भगवान माया रचने वाले में सबसे बड़े हैं और समय को खूब पहचानते हैं। जब उन्होंने देखा कि हिरण्यकशिपु तो हाथों में शूल लेकर काल की भांति मेरे ही ऊपर धावा कर रहा है, तब उन्होंने विचार किया, यतो यतोहं यत्रासो मृत्यो प्राणभृतामिव अतो हमस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि परागदृशः। जैसे संसार के प्राणियों के पीछे मृत्यु लगी रहती है, वैसे ही मैं जहाँ जहाँ जाऊंगा वहीं वहीं यह मेरा पीछा करेगा। इसलिए मैं इनके हृदय में प्रवेश कर जाऊं, जिससे यह मुझे ना देख सके, क्योंकि यह तो बहिर्मुख है, बाहर की वस्तु ही देखता है। क्या कहते हैं विष्णु भगवान, जब विष्णु भगवान को मारने के लिए हिरण्यकशिपु दौड़ते हैं तो वो कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊं, मैं जहाँ जाऊं वहाँ मेरे पीछे पीछे तो ये पहुँच जाएंगे, तो क्यों नहीं मैं इनके हृदय में ही पहुँच जाऊं, क्योंकि वो अपने हृदय को कभी देखता ही नहीं। हिरण्यकशिपु ने उनके लोक को भली भांति छान डाला, परंतु उनका कहीं पता न चला। इस पर क्रोधित होकर वह सिंहनाद करने लगा। उस वीर ने पृथ्वी, स्वर्ग, दिशा, आकाश, पाताल और समुद्र सब कहीं विष्णु भगवान को ढूंढा, परंतु वे कहीं भी उसे दिखाई न दिए। उनको कहीं न देखकर वह कहने लगा, मैंने सारा जगत छान डाला, परंतु वह नहीं मिला। अवश्य ही वह भ्रातृघाती उस लोक में चला गया जहां जाकर फिर लौटना संभव नहीं होता। वैरानुबंध एतावाना मृत्योर्हृदेहिनाम अज्ञान प्रभवो मन्युरहं मानोपबृंहते। बस अब उससे बैर भाव रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बैर भाव तो देह के साथ ही समाप्त हो जाता है। क्रोध का कारण अज्ञान है और अहंकार से उसकी वृद्धि होती रहती है। राजन, आपके पिता प्रहलाद नंदन विरोचन बड़े ही ब्राह्मण भक्त थे, यहाँ तक कि उनके शत्रु देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश बनाकर उनसे उनकी आयु का दान मांगा और उन्होंने ब्राह्मणों के छल को जानते हुए भी अपनी आयु उन्हें दे डाली। आप भी उसी धर्म का आचरण करते हैं जिसका शुक्राचार्य आदि गृहस्थ ब्राह्मण अपने पूर्वज प्रहलाद और दूसरे यशस्वी वीरों ने पागल किया है। दैत्येंद्र, आप मुंह मांगी वस्तु देने वालों में श्रेष्ठ हैं, इसी से मैंने आपसे थोड़ी सी पृथ्वी मांगी है, अपने पैरों से मात्र 3 पग। तस्मात् त्वत्तो महिमीषद् वृणोऽयं वरदर्शभात् पदानि 3 दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। कि मेरे पैर से मात्र 3 पग भूमि आप मुझे दे दीजिए। नान्यत ते कामये राजानुवादन्या जगदीश्वरात् नैनः प्राप्नोति वै विद्वान्यावदर्थ प्रतिग्रह। माना कि आप सारे जगत के स्वामी हैं, बड़े उदार हैं, फिर भी मैं आपसे इससे अधिक नहीं चाहता। विद्वान पुरुष को केवल अपनी आवश्यकता अनुसार ही दान स्वीकार करना चाहिए, इससे वह प्रतिग्रह जन्य पाप से बच जाता है। दान भी हमें उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना कि हमारे लिए उपयोगी हो।
ऐसा नहीं कि दान लेकर के हम उसे जमा करते जा रहे हैं, दवा करते जा रहे हैं, फिर तो आप प्रतिग्रहजन्य पाप के शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार राजा बलि से तीन पग भूमि मांगने पर राजा बलि भगवान से कहते हैं, अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालि समति स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा। हे ब्राह्मण कुमार, बाली बोलते हैं प्रभु श्री वामन जी को, हे ब्राह्मण कुमार, तुम तो बच्चों सी बातें करते हो, तुम अभी हो भी तो बालक ही, इससे अपना हानि लाभ नहीं समझ रहे हो। मंग वचो भी समाराध्य लोकानामेकमीश्वरम पदत्रयं वृणीते ये बुद्धिमान द्विपदासुसम नौपुमान मामुपव्रज्य भूयो याचितुमर हति तस्मात् वृत्ति करे भूमि बटो कामं प्रतिक्षमे। हे ब्राह्मण कुमार, आपकी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही है। मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूं। तीनों लोकों पर इस दैत्यराज का अधिकार हो गया था। सभी देवता लोग छुप गए हैं इनके डर से। किनके डर से? राजा बलि के डर से सभी देवता छुप गए हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं कि हे प्रभु ये बचाओ। तब क्या होता है कि श्री हरि वामन के रूप में कश्यप जी के यहाँ आते हैं और हम सभी उनका वृतांत सुन रहे हैं। तो राजा बलि कहते हैं, मैं तीनों लोकों का एकमात्र अधिपति हूं और द्वीप का द्वीप दे सकता हूं। जो मुझे अपनी वाणी से प्रसन्न कर ले, मुझसे केवल 3 पग भूमि मांगे, क्या बुद्धिमान कहा जा सकता है? ब्रह्मचारी जी, जो एक बार कुछ मांगने के लिए मेरे पास आ गया, उसे फिर कभी किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अतः अपनी जीविका चलाने के लिए तुम्हें जितनी भूमि की आवश्यकता हो उतना मुझसे मांग लो। क्या बोलते हैं? तुमको जितनी भूमि मांगना हो, जितना धन मांगना हो, तुम मुझसे मांग लो, ताकि फिर कभी तुम्हें कुछ मांगने के लिए किसी दूसरे के यहाँ जाने की आवश्यकता न पड़े। यह बात जो है शुक्राचार्य समझ रहे हैं और शुक्राचार्य बलि को इशारा करते हैं कि तुम अपने बात से विमुख हो जाओ, अलग हो जाओ, अपने बात से पीछे हट जाओ, नहीं तो बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। अब सुनिए प्रभु श्री हरि क्या बोलते हैं। श्री भगवान वाच, यावन्तो विषया प्रेष्टा स्त्रीलोक्या मिजितेन्द्रियं न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नृप। त्रिभिः कर्मैः संतुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते 9 वर्ष समेतेन सप्तद्वीपवरेच्छया। हे राजन, सबके सब प्यारे विषय एक मनुष्य की कामनाओं को भी पूर्ण करने में समर्थ नहीं है, यदि वह अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाला और संतोषी ना हो। संतोषम परमं सुखम। यदि वह संतोषी ना हो तो आप उसे दान में जितना भी दे दो, आप उसे कुछ दे दो, वह संतुष्ट होकर के आपके यहाँ से कदापि नहीं जाएगा। तो जो 3 पग भूमि से संतोष नहीं कर लेता, उसे 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दे दिया जाए तो वह संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसके मन में 7 द्वीप पाने की इच्छा बनी रहती है। अगर आप किसी को 9 वर्षों से युक्त एक द्वीप भी दे देते हो, एक द्वीप महादेश,
अगर आप दे देते हो तो वह संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि वह चाहता है कि मुझे तो सातों द्वीप मिलना चाहिए, मुझे तो सातों द्वीप मिलना चाहिए। इस प्रकार की बातें करने के बाद प्रभु श्री वामन कहते हैं, मैंने सुना है कि पृथु, गय आदि नरेश सातों द्वीपों के अधिपति थे, परंतु उतने धन और भोग की सामग्रियों मिलने पर भी वो तृष्णा का पार न पा सके। जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाए उसी से संतुष्ट हो रहने वाला पुरुष अपना जीवन सुख से व्यतीत करता है। जो भी चीज लोग अपने मन से आपको दे दे और अगर आप उससे प्रसन्न हैं तो आप संतुष्ट हैं, परंतु अपनी इंद्रियों को बस में न रखने वाला तीनों लोकों का राज्य पाने पर भी दुखी ही रहता है, क्योंकि उनके हृदय में असंतोष की आग धधकती रहती है। धन और भोगों से संतोष न होना ही जीव के जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरने का प्रमुख कारण है। ये जो जीवन का पुनरागमन है, इसका मुख्य कारण है धन के प्रति आसक्ति। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतुष्ट हो रहता है, उसके तेज की वृद्धि होती है। उसके असंतोषी हो जाने पर उसका तेज वैसे ही शांत हो जाता है जैसे जल से अग्नि। इसमें संदेह नहीं कि आप मुंह मांगी वस्तु देने वाले में शिरोमणि हैं, इसलिए मैं आपसे केवल 3 पग भूमि ही मांगता हूँ। इतने से मेरा काम बन जाएगा। धन उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इत्युक्त सहसन्नाह वाञ्छातः प्रतिगृह्यताम वामनाय महिं दातुम जग्राह जल भाजनम। भगवान के इस प्रकार कहने पर राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, तुम्हारी जो इच्छा हो वह ही तुम मांगो, तुम उतना ही ले लो। यो कहकर वामन रूप भगवान को 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प करने के लिए उन्होंने जल पात्र उठाया। विष्णवेक्ष्मं प्रसादस्यं तमशुना असुरेश्वरं जानंश्चिकीर्षितं विष्णो शिष्यं प्राह विदांबर। शुक्राचार्य तो सब कुछ जानते थे, उन्होंने भगवान की यह लीला भी देखी थी। उन्होंने राजा बलि को पृथ्वी देने के लिए तैयार देखकर उनसे कहा। शुक्राचार्य जी बोलते हैं, एष वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादतिर्जातो देवानां कार्य साधकः। हे विरोचन कुमार, हे बलि, ये स्वयं अविनाशी भगवान विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से ये अवतीर्ण हुए हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। क्या कहते हैं? शुक्राचार्य जी कहते हैं, हे विरोचन कुमार, यह कोई साधारण पुरुष नहीं, यह तो अविनाशी भगवान विष्णु है और देवताओं के काम के लिए ये अवतरित हुए हैं। तुमने यह अनर्थ न जानकर कि मेरा सब कुछ छीन लेंगे, इन्हें दान देने की प्रतिज्ञा कर ली। यह तो दैत्यों पर बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है जो मैं ठीक नहीं समझता।
ध्यान से सुनिएगा। और यही कारण है कि भगवान विष्णु इन पर प्रसन्न होते हैं कि हे बलि, तुमने तो अपने गुरु के बात को भी ठुकरा दिया कि नहीं, मैंने जो वचन दे दिया है मैं देकर। शुक्राचार्य जी रोकते हैं कि नहीं नहीं, अगर आपको जन्म का, अगर आपको अपने जीवन का डर लगे कि यहाँ मृत्यु है, तो वहां पर आप झूठ बोल सकते हो। तो इस प्रकार से इन्हें बोला जा रहा है कि शुक्राचार्य बोलते हैं कि आप झूठ बोल जाओ, अपने वचन से अलग हो जाओ, पर बलि ऐसा करना स्वीकार नहीं करते। स्वयं भगवान ही अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर बैठे हैं। ये तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज और विश्व ख्याति, कीर्ति, ये सब तुमसे छीन कर क्या करेंगे? इंद्र को समर्पित कर देंगे। ये विश्वव्यापक भगवान, इनका पग देखने में आपको छोटा लग रहा है, पर एक पग से ये पृथ्वी को नाप लेंगे, तो दूसरे पग से ये स्वर्ग को माप लेंगे। इनके विशाल शरीर से आकाश भर जाएगा, तब इनका तीसरा पग कहाँ जाएगा? तुम उसे पूरा न कर सकोगे। ऐसी दशा में मैं समझता हूँ कि प्रतिज्ञा करके पूरा न कर पाने के कारण तुम्हें को नरक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 पग इन्होंने मांगा है। एक पग से ये पूरा पृथ्वी को नाप लेंगे, दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लेंगे, और तीसरे पग को रखने के लिए फिर जगह नहीं मिलेगा, तो तुमको अपने वचन से झूठ होना पड़ेगा और तुम नरक के भागी बनोगे। निष्ठांते नरके मन्ये ह्यो प्रदातो प्रतिश्रुतम, प्रतिश्रुतस्य यो निशः प्रतिपादयतुं भवान्। नो दद्यानं प्रशंसन्ति येन वृत्तिर्विपद्यते, दानं यज्ञ तपः कर्म लोके वृत्तिमतो यतः। धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्तम मिहामूत्र च मोदते। ऐसी दशा में मैं समझता हूँ कि प्रतिज्ञा न कर पाने के कारण तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में सर्वथा असमर्थ हो जाओगे। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। बहुत मार्मिक प्रसंग है और ये पंक्तियां बहुत अच्छी, अवश्य कभी समय मिले तो इसको जरूर पढ़ लीजिए। विद्वान पुरुष उस दान की प्रशंसा नहीं करते जिसके बाद जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचे ही नहीं। जिसका जीवन निर्वाह ठीक ठीक चलता है वही संसार में दान, यज्ञ, तप और परोपकार के कर्म कर सकता है। जो मनुष्य अपने धन को 5 भागों में बांट देता है, आपके पास जितना भी धन है उसे हमें 5 भागों में बांट देना चाहिए। किसके किसके लिए? कुछ धर्म के लिए, कुछ यश के लिए, कुछ धन की अभिवृद्धि के लिए, कुछ भोगों के लिए और कुछ अपने स्वजनों के लिए। वही इस लोक और परलोक दोनों में सुखी रहता है। असुर शिरोमणे, यदि तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा टूट जाने की चिंता हो तो मैं इसके विषय में तुम्हें ऋग्वेद की श्रुतियों का आशय सुनाता हूँ। तुम सुनो, श्रुति क्या कहती है, ऋग्वेद क्या कहते हैं। अत्रापि वह वृचैर्गीतं शृणु मे सुरसुत्तमा, सत्यामोमीति यत् प्रोक्तं यन्येत्याह नृतं हि तत् सत्यं पुष्पफलं विद्यादात्मवृक्षस्य गीयते, वृक्षो जीवति तन्न स्यात् नृतं मूलमात्मनः। तद यथा वृक्ष उन्मूलः शुष्कयुर्वर्तते चिरात्, एवं नष्टा नृतः सद्य आत्मा शुष्येन संशयः। श्रुति कहती है, श्रुति यानी वेद, श्रुति कहती है किसी को कुछ देने की बात स्वीकार कर लेना सत्य है।
और नौकार जाना अर्थात अस्वीकार कर देना असत्य है। यह शरीर एक वृक्ष है, सत्य इसका फल फूल है। यदि वृक्ष ही न रहे तो फल फूल कैसे रह सकता है? क्योंकि नकार जाना अपनी वस्तु दूसरे को न देना, दूसरे शब्दों में अपना संग्रह बचाए रखना, यह शरीर रूप वृक्ष का मूल है। जैसे जड़ न रहने पर वृक्ष सूख कर थोड़े ही दिनों में गिर जाता है, उसी प्रकार यदि धन देने से अस्वीकार न किया जाए तो यह जीवन सूख जाता है और इसमें संदेह नहीं। हाँ मैं दूंगा, ये जो वचन है, हाँ मैं दूंगा, यह वाक्य ही धन को दूर हटा देता है, इसलिए इसका उच्चारण ही अपूर्ण अर्थात धन से खाली कर देने वाला है। यही कारण है कि जो पुरुष हाँ मैं दूंगा ऐसा कहता है वह धन से खाली हो जाता है। जो याचक को सब कुछ देना स्वीकार कर लेता है वह अपने लिए भोग की कोई सामग्री नहीं रख सकता। इसके विपरीत मैं नहीं दूंगा, यह जो अस्वीकारात्मक असत्य है वह अपने धन को सुरक्षित रखने तथा पूर्ण करने वाला है, परंतु ऐसा सब समय नहीं करना चाहिए। जो सबसे सभी वस्तुओं के लिए नहीं करता रहता है उसकी अपकृत्य हो जाती है, वह तो जीवित रहने पर भी मृत के समान ही है। स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए स्त्रीषु नर्म विवाहे च भृत्यर्थे प्राण संकटे गुरो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याजुगुप्सितम्। कहाँ कहाँ पर झूठ बोलना और सत्य भाषण करना और सत्य नहीं होता है, यह श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार वर्णित है। कहाँ कहाँ स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए हास परिहास में, विवाह में, कन्या आदि की प्रशंसा करते समय, अपनी जीविका की रक्षा के लिए, प्राण संकट उपस्थित होने पर, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए, किसी को मृत्यु से बचाने के लिए और सत्य भाषण भी उतना निंदनीय नहीं है। अतः इस प्रसंग में, इस परिस्थिति में आप असत्य भाषण कर सकते हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। अब जो पढ़ रहे हैं वह 20वां अध्याय है और इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु वामन अपने 3 पग से पूरा तीनों लोकों को नाप डालते हैं। अथ श्रीमद्भागवतम महापुराणम अष्टम स्कंधः अथ 20वाध्यायः। भगवान वामन जी का विराट रूप होकर 2 ही पग में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेना। श्री शुक उवाच बलिरेवं गृहपति कुलाचार्येण भाषितः तुष्णिं भूत्वा छनं राजान्नो वाचा वहितो गुरुम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब कुल गुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा तब आदर्श गृहस्थ राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी से शुक्राचार्य जी को इस प्रकार कहा। बलि जी कहते हैं, सत्यम भगवताम प्रोक्तम, आप सत्य ही कहते हैं हे शुक्राचार्य, हे आप सत्य ही कहते हो। सत्यम भगवता प्रोक्तम धर्मोऽयं गृहमेधिनाम अर्थ कामं यशो वृत्तिं यो न बाधेत करहिचित। हे भगवान, आपका कहना सत्य है। गृहस्थाश्रम में रहने वाले के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ काम यश और
आजीविका में कभी किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो। परंतु गुरुदेव, मैं तो प्रहलाद जी का पौत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतः अब मैं धन के लोभ से ठग के भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि अब मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ये होता है सत्यनिष्ठा। राजा बलि है, उन्हें भी यह पता चल चुका है। शुक्राचार्य जी उन्हें बता देते हैं कि ये 3 पग कोई छोटी बात नहीं है जिसे तुम बचपना समझ रहे हो। वह तो 3 पग में तीनों लोक भी उसके लिए कम पड़ेगा। इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में असमर्थ हूँ, मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो वस्तुएं साथ छोड़ जाती है, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को भी संतुष्ट न किया जा सका तो उनके त्याग का लाभ ही क्या रहा। दधीची जिन्होंने कि अपनी अस्थि दान कर दी थी, शिवी आदि महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुस्त्यज्य प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई की है। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है। राजा बलि बोलते हैं शुक्राचार्य से कि जब बोल दिया तो दे देता हूँ, और क्योंकि औषत्य भाषण के औषत्य भाषी होकर के मैं उस भार को सहन नहीं कर पाऊंगा। ब्राह्मण पहले युग में बड़े बड़े दैत्यराजों ने इस पृथ्वी का उपभोग किया है। पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। उनके लोक और परलोक को तो काल खा गया, परंतु उसका यश अभी भी पृथ्वी पर ज्यों का त्यों रखा हुआ है। हे गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत है जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सत्पात्र के होने पर श्रद्धा के साथ धन का दान करें। गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात होती है। फिर आप जैसे ब्रह्मविद्ता पुरुषों को दान करने से दुख प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना। इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करूंगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और यही जो राजा बलि का विचार है कि जो भी हो मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करूंगा। इसी से वह प्रभु वामन इन पर प्रसन्न होते हैं और आगे इसका वर्णन पढ़ेंगे। हे महर्षि, वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ यज्ञादि द्वारा जिनकी आराधना करते हैं, वे वरदानी विष्णु ही इस रूप में हो अथवा कोई दूसरा हो, मैं इनकी इच्छा के अनुरूप इन्हें पृथ्वी का दान करूंगा। यदि मेरे अपराध न करने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही है तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे। मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं, और यदि कदाचित ये कोई दूसरे ही हों तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब शुक्राचार्य ने देखा कि मेरा यह शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है,
तब दैव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया। यद्यपि वे सत्य प्रतिज्ञ और उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य ने कहा, रे मूर्ख, तुम तो अज्ञानी है, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तुम अपनी लक्ष्मी को खो बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा थे। अपने गुरुदेव के शाप देने पर भी वे सत्य से नहीं डगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया। उसी समय बलि की पत्नी विंध्यावली, जो मोतियों के गहने से सुसज्जित थी, वहां आई। उसने अपने हाथों वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा सोने का कलश ला कर दिया। बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया और उनके चरणों का वह विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में स्थित देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्धचारण सभी लोग राजा बलि के इस अलौकिक कार्य तथा सरलता की प्रशंसा करने लगे। आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। एक साथ ही हजारों दुंदुभियां बार बार बजने लगी। गंधर्व, किम पुरुष और किन्नर गान करने लगे। ने दुर्मुहुर दुंदुभयः सहस्रशो गंधर्व किंपुर किन्नराजुगो मनस्विनानेन कृतं सुदुष्कृतं विद्वान् ताद यद रिपवे जगत्त्रयम् तद्वामनं रूपं वर्धताद्भुतं हरेर्नन्तस्य गुणत्रयात्मकं भूखं दिशो द्योर्विवरापयोधयः तर्यं निरन्देवारिषयो यदा शतं काये बलिस्तस्य महाविभूते सहस्विगाचार्य सदस्य एतत् ददर्श विश्वं त्रिगुणं त्रिणात्मके भूतेन्द्रियार्थाशय जीवयुक्तम्। गंधर्व पुरुष दुंदुभियां बजाकर किन्नर गान करने लगे। अहो धन्य है इन उदार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को 3 लोकों का दान कर दिया। ये बातें राजा बलि को शुक्राचार्य ने बता दिया था। फिर भी उनके मन में इतनी सत्यनिष्ठा थी कि मैं अपने वचन से डिगूं ना। यही बात बलि को प्रधान बना देते हैं। और अगले अध्याय में हम क्या देखेंगे, हमारे जो भगवान श्री हरि श्री नारायण हैं उनके द्वारपाल बन जाते हैं, उनका खरीदा हुआ दास बन जाते हैं कि मैं तो छल करके तुम्हारे पास आया था, मैं तो वामन के रूप में, बटुक के रूप में तुम्हारे पास आया था, और यह सब कुछ तुम जानते हुए भी तुम अपने बात पर अडिग रहे, यह तुम्हारी महानता है। इसी समय एक बहुत बड़ी घटना घट गई। अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। धीरे धीरे क्या होता है, जब वो भूमि को नापने जाते हैं तो वह वामन के रूप से वो धीरे धीरे वो विस्तार हो जाते हैं और यहाँ तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सबके सब उसी में समा गए, सबके सब उसी में समा गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जब भी समय मिले इसे गुनगुनाते रहना है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब देखते हैं किस प्रकार से प्रभु अपना कदम उठाते हैं और वो कदम कहाँ कहाँ गिरता है।
ऋत्विज आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के इस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत, इंद्रिय, उनके मन, अंतःकरण और जीवों के साथ वह संपूर्ण त्रिगुणमय जगत देखा। राजा बलि ने विश्वरूप भगवान के चरण तल में रसातल, पृथ्वी चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी और जांघों में मरुदगण को देखा। इस प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या, गुह्य स्थानों में प्रजापतिगण, जघन स्थल में अपने सहित समस्त असुरगण, नाभि में आकाश, कोख में सातों समुद्र और वक्ष स्थल में नक्षत्र समूह देखे। उन लोगों को भगवान के हृदय में धर्म, स्तनों में ऋत मधुर और सत्य वचन, मन में चंद्रमा, वक्ष स्थल पर हाथों में कमल लिए हुए लक्ष्मी जी, कंठ में सामवेद और संपूर्ण शब्द समूह उन्हें दिखे। बाहुओं में इंद्रादि समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई पड़े, वाणी में वेद, रसना में वरुण, भौहों में विधि और निषेध, पलकों में दिन और रात, विश्वरूप के ललाट में क्रोध और नीचे के ओठ में लोभ के दर्शन हुए। परीक्षित, उनके स्पर्श में काम, वीर्य में जल, पीठ में अधर्म, पद विन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया, शरीर के रोमों में सब प्रकार की औषधियां थी। उनकी नाड़ियों में नदियां, नखों में शिलाएं और बुद्धि में ब्रह्मा, देवता एवं ऋषिगण दिख पड़े। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन किया। परीक्षित, सर्वात्मा भगवान में यह संपूर्ण जगत देखकर सबके सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। इसी समय भगवान के पास असह्य तेज वाला सुदर्शन चक्र, गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला सारंग धनुष, बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला पांचजन्य शंख, विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कौमुद की गदा, 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल और विद्याधर नाम की तलवार, अक्षय बाणों से भरे 2 तरकस तथा लोकपालों के सहित भगवान के सुनंद आदि पार्षद गण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। उस समय भगवान की बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट, बाहुओं में बाजूबंद, कानों में मकराकृति कुंडल, वक्ष स्थल पर श्री वस्त्र चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, कमर में मेखला और कंधे पर पीतांबर शोभायमान हो रहा था। वे 5 प्रकार के पुष्पों की बनी बनमाला धारण किए हुए थे, जिस पर मधु लोभी भौरे गुंजार कर रहे थे। उन्होंने अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली। एक पग से क्या करते हैं कि सारी पृथ्वी नाप ली। शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर ली और दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए बलि की तनिक सी भी कोई वस्तु न बची। भगवान का वह दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महलोक, जनलोक, तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक पहुंच गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब श्रीमद् भागवतम महापुराण अष्टम स्कंध जब
21वां अध्याय। अब हम देखते हैं कि प्रभु श्री वामन महाराज अपना तीसरा पग कहाँ रखते हैं। बाली का बांधा जाना। श्री शुकवाच सत्यं समीक्षाब्ज भवो नखेन्दुभिः हतस्वधाम द्युतिरावृतोऽभ्यगात् मारीचिमिश्रा ऋषयो बृहद्व्रता सौनन्दनाद्या नरदेव योगिनः वेदोपवेदा नियमान्वितायमा तर्केतिहासांग पुराण संहिता ये चापरे योग समीर दीपत ज्ञानाग्निनारंधित कर्म कल्मषा ववंदिरे यत स्मरणानुभावतः स्वायंभुवं धाम गता अकर्मकम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया और यहीं से गंगा अवतरण की एक प्रसंग मिलता है। आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं आप सबों के कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा हूं। आप भी देख रहे होंगे कि मेरा ध्यान प्रभु श्री हरि के चरण कमलों में है। और शुभकामना आप सबों के लिए प्रार्थना, सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमेशा आप सभी मेरी प्रार्थना में है। तो इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे कि मैं आप सबों के कमेंट को जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। जवाब दूंगा, जवाब देने के लिए मैं हूँ हमेशा। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, कभी भी। पता नहीं ये कब ये सांस रुक जाए और पता चले श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो जब तक ये प्राण वायु है, इसका एक एक पल का सदुपयोग होते रहना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंचा। अभी सत्यलोक में चरण कमल पहुंचता है। और आप जानते हैं कि जब आप अपने घर में इंटर करते हो तो क्या होता है कि सबसे पहले आपका पैर घुसता है। तो उनके चरण के नखों की शोभा से क्या होता है कि उनके नखचंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा जी भी उनके प्रकाश में डूब से गए। उन्होंने मारीची आदि ऋषियों, सौनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की अगवानी की। वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांग और इतिहास पुराण संहिताएं जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं, तथा जिन लोगों ने योग रूप वायु से या ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके कर्ममल को भस्म कर डाला है, वे महात्मा सब ने भगवान की चरण कमल की वंदना की। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से सब कर्मों के द्वारा प्राप्त न होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचे हैं। भगवान ब्रह्मा जी की कीर्ति बड़ी पवित्र है। वे विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। आगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्वरूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घ्यपाद्य से पूजन किया, प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने भगवान की स्तुति की। धातुः कमण्डलु जलं तदुरुक्रमस्य पादावने जन पवित्रतया नरेन्द्र स्वरधुन्यभुन्नभसि सा पततिर्निमृष्टि लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्तिः। हे परीक्षित, ब्रह्मा के कमंडलू का वही जल विश्वरूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में परिणित हो गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोकों को पवित्र करती है। ये गंगा जी क्या है? भगवान की मूर्तिमान उज्ज्वल कीर्ति। ब्रह्मादयो लोकनाथा स्वनाथाय समादृता शानुगा बलिमा जहनु संक्षिप्तात्म विभूतये। जब भगवान ने अपने स्वरूप
को कुछ छोटा कर लिया, अपनी विभूतियों को कुछ समेट लिया। तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को अनेक प्रकार की भेंटें समर्पित की। उन लोगों ने जल, उपहार, माला, दिव्य गंधों से भरे अंगराग, सुगंधित धूप, दीप, खील, अक्षत, फल, अंकुर और भगवान की महिमा और प्रभाव से युक्त स्तोत्र, जय घोष, नृत्य, बाजे, गान एवं शंख और दुंदुभी के शब्दों से भगवान की आराधना की। उस समय ऋक्षराज जाम्बवान मन के समान वेग से दौड़कर सभी दिशाओं में भेरी बजा बजाकर भगवान की मंगलमय विजय की घोषणा कर आए। महिं सर्वं हृतं दृष्ट्वा त्रिपदव्याजयं च या ऊचुः स्वभर्तुर्षुरा दीक्षितस्यात्यमर्हिता। दैत्यों ने देखा कि वामन जी ने 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी ही छीन ली। तब वे सोचने लगे, हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं, वे तो कुछ कहेंगे नहीं। इसलिए बहुत चिढ़कर वे आपस में कहने लगे, अयं नो वा अयं ब्रह्म बंधुर्विष्णुर्माया विनांगवरः द्विज रूप प्रतिच्छन्नो द्वेव कार्यं चिकीर्षति। अरे यह ब्राह्मण नहीं है, यह सबसे बड़ा मायावी विष्णु है। ब्राह्मण के रूप में छिपकर यह देवताओं का काम बनाना चाहता है। जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार का दंड देने के लिए उपरत हो गए हैं, तब इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पहले तो याचना की और पीछे हमारा सर्वस्व हरण कर लिया। यों तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ हैं, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। वे ब्राह्मणों के बहुत बड़े भक्त हैं और उनके हृदय में दया भी बहुत है, इसलिए वे कभी झूठ नहीं बोल सकते। ऐसी अवस्था में हम लोगों का यही धर्म है कि इस शत्रु को मार डालें, इससे हमारे स्वामी बलि की भी सेवा होती है। यों सोचकर राजा बलि के अनुचर असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। परीक्षित, राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे सब बड़े क्रोध से शूल, पट्टिस आदि ले लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। परीक्षित, जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने हंसकर अपने अपने शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया। नंदः सुनंदोथ जयो विजयः प्रबलो बलः कुमुदः कुमुदाश्चक्ष विश्वक्सेनः पतत्रिराट् जयन्तः श्रुतदेवश्च पुष्पदन्तोत सात्वतः सर्वे नागायुत प्राणाश्च मुंक्ते जग्नुरासुरेम। नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विश्वक्सेन, गरुड़, जयंत, श्रुतदेव, पुष्पदंत और शाश्वत, ये सभी भगवान के पार्षद 10,000 बलियों का बल रखते हैं। वे असुरों की सेना का संहार करने लगे। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं, वह भी क्रोध में भरकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तब उन्होंने शुक्राचार्य के शाप का स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने विप्रचित्ति, राहु, नेमि आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, भाइयों मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौट जाओ, यह समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है। हे विप्रचित्ते, हे राहो, हे नेमे श्रूयतां वचः। हे विप्रचित, हे राहो, हे नेमे, मेरी वचन को सुने। मा युध्यत निवर्तध्वं नो नः कालो यमर्थकृत। यह प्रभु सर्वभूतानां
सुख दुखोपपत्तये तंगनाति वर्तितुं दैत्या पौरुषेरीश्वरः पुमान्। मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौट जाओ। यह समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है। दैत्यों, जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, यदि उसे कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्नों से दबा दूं, तो यह उनकी शक्ति से बाहर की वस्तु है। जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण हुए थे, वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवनति के कारण हो रहे हैं। बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि और समाधि उपाय, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा अथवा सब के द्वारा मनुष्य काल पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जब देव तुम लोगों के अनुकूल था, तब तुम लोगों ने भगवान के इन पार्षदों को कई बार जीत लिया था, पर देखो आज वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। यदि देव हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम भी इन्हें जीत लेंगे। इसलिए उस समय की प्रतीक्षा करो जो हमारी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पत्युर्निगदितं श्रुत्वा दैत्यदानवयूथपा रसांनिविशो राजन् विष्णु पार्षद ताड़िता। परीक्षित, अपने स्वामी बलि क्या बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव और दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जानकर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पासों से बलि को बांध दिया। उस दिन उनके अश्वमेघ यज्ञ में सोमपान होने वाला था। जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने बलि को इस प्रकार बंधवा दिया, तब पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं में लोग हाय हाय करने लगे। यद्यपि बलि वरुण के पासों में बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब लोग उनके उदार यश का गान कर रहे थे। परीक्षित, उस समय भगवान ने बलि से कहा, असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे, 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, अब तीसरा पग पूरा करो। जहाँ तक सूर्य की गर्मी पहुँचती है, जहाँ तक नक्षत्रों और चंद्रमा की किरणें पहुँचती है और जहाँ तक बादल जाकर बरसते हैं, वहाँ तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में है। तुम्हारे देखते ही देखते मैंने अपने एक पैर से भूलोक, शरीर से आकाश और दिशाएं एवं दूसरे पैर से स्वरलोक नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है, फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा न कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है ही, अब जाओ तुम नरक में प्रवेश करो। जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है और इस प्रकार उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं। स्वर्ग की बात तो दूर रही, उसे नरक में भी गिरना पड़ता है। तुम्हें इस बात का घमंड था। विप्रलब्धो ददामिति त्वयाहं चाढ्यमानिना तद्वैलीकफलं भुक्ष्व निरयं कतिचित् समाम्। तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बहुत बड़ा धनी हूँ, तुमने मुझे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक भोगो।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो अभी तक हम सबों ने क्या देखा कि 3 पग मांगने के बाद 2 पग में तो प्रभु ने तीनों लोक को नाप लिया। अब तीसरा पग वो कहाँ रखे, यह समस्या का विषय था। और अब हम देखते हैं कि तीसरा पग प्रभु कहाँ रखते हैं और प्रभु श्री वामन बाली पर क्यों प्रसन्न होते हैं। बाली के द्वारा अब भगवान की स्तुति की जाती है और भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। अथ श्रीमद् भागवतम महापुराणम अष्टम स्कंधा अथ 22वाध्यायः। हरि ओम। श्रीशुक उवाच एवं विप्रकृतो राजन् वलिर्भगवता सुरः भेद्यमानोऽप्यभिन्नात्मा प्रत्याह विक्लवं वचः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने असुर राज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित न हुए और बड़े धैर्य से बोले। दैत्यराज बलि बोलते हैं, यद्युतम श्लोको भवान ममेरितं वचो व्यलिकं शूरवर्य मन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्बनं पदं तृतीयं कुरु शेषं मे निजम्। हम रामायण में पढ़ते हैं और यहाँ पर अब क्या करते हैं प्रभु, अब देखिए बाली क्या कहते हैं, पदं तृतीयं कुरु शीर्षेणां में निजम। हे प्रभु, अब आप अपना तीसरा चरण मेरे सर पर रखिए। देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है, मैं उसे सत्य कर दिखाता हूँ। आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। आप कृपा करके अपना पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का अथवा राज्य से च्युत होने का भय नहीं है। मैं पास में बंधने अथवा अपार दुख में पड़ने से भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कौड़ी भी न रहे अथवा आप मुझे घोर दंड दें, यह भी मेरे भय का कारण नहीं है। मैं डरता हूं तो केवल अपनी अपकीर्ति से। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, किंतु वैसा दंड माता पिता भाई और सुहृद को भी मोहवश नहीं दे पाते। आप छिपे रूप में अवश्य ही हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन कुलीनता बल आदि के मद से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीनकर हमें नेत्र दान करते हैं। यस्मिन् वैरानुबंधेन रूढ़ेन विबुधेतरा बहवो लोभिरे सिद्धिं यामो है कांत योगिनः। आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है उसे मैं क्या बताऊं। अनन्य भाव से योग करने वाले योगीगण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ वैर भाव करने वालों को प्राप्त हो गई। जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी अनंत लीलाएं हैं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पास से बांध रहे हैं। इसकी ना तो मुझे कोई लज्जा है और न किसी प्रकार की व्यथा ही। हे प्रभु, मेरे पितामह प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं।
उनके पिता हिरण्यकशिपु ने आपसे बैर विरोध रखने के कारण उन्हें अनेकों प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही परायण रहे। उन्होंने अपना जीवन आप पर ही निछावर कर दिया। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है, जब यह एक ना एक दिन साथ छोड़ ही देता है। जो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं, उन डाकुओं से अपना स्वार्थ ही क्या, पत्नी से भी क्या लाभ, जब वह जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाले ही है। जब मर ही जाना है, तब घर के से मोह करने वाले में भी क्या स्वार्थ है। इन सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु को खो देना है। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रहलाद जी ने यह जानते हुए भी कि आप अलौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं के नाश करने वाले शत्रु हैं, फिर आपके भय रहित एवं अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। क्यों न हो वे संसार के परम विरक्त आगाध बोध संपन्न उदार हृदय एवं संत शिरोमणि जो हैं। आप उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु हैं, फिर भी विधाता ने मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया है। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है और वह यह नहीं समझ पाता कि मेरा यह जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ और अनित्य है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी वहां आ पहुंचे। राजा बलि ने देखा कि मेरे पितामह बड़े श्री संपन्न हैं, कमल के समान कोमल नेत्र हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर ऊंचे और श्यामल शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं। बलि इस समय वरुण पास में बंधे हुए थे, इसलिए प्रहलाद जी के आने पर पहले जैसे वे उनकी पूजा किया करते थे उस प्रकार न कर सके। उनके नेत्र आंसुओं से चंचल हो उठे, लज्जा के मारे मुंह नीचा हो गया। उन्होंने केवल सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। प्रहलाद जी ने देखा कि भक्त वत्सल भगवान वहीं विराजमान हैं और सुनंद नंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रेम के उद्रेक से प्रहलाद जी का शरीर पुलकित हो गया, उनकी आंखों से आंसू छलक आए। वे आनंद पूर्ण हृदय से सिर झुकाए अपने स्वामी के पास गए और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद जी बोलते हैं, त्वय्येव दत्तं पद्मेन्द्र मूर्जितं हृतं तदेवाद्य तथैव शोभनं मन्ये महानस्य कृतो युनग्रहो विभ्रंसितो यश्रिय आत्ममोहनात् यया हि विद्वानसि मुह्यते यतः ततः को विचष्टे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वे नारायणाखिल लोक साक्षिणे। हे प्रभु, आपने ही बलि को यह ऐश्वर्य पूर्ण इंद्र पद दिया था, अब आज आपने ही उसे छीन लिया। आपका देना जैसा सुंदर है वैसा ही लेना भी सुंदर है। मैं समझता हूं कि आपने यही जो वरुण पास से बंधे हैं, यही अब हम सुनेंगे भगवान श्री हरि जो बोलते हैं, और यही है रक्षाबंधन का मूल उत्पत्ति स्थान। मैं समझता हूं कि आपने इन पर बड़ी भारी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से इसे अलग कर दिया। प्रभु, लक्ष्मी के मद में तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, उनके रहते भला अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है। अतः उस लक्ष्मी को छीनकर महान उपकार करने वाले समस्त जगत के महान ईश्वर, सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित प्रहलाद जी अंजलि बांधकर खड़े थे। उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बांधा देखकर भयभीत हो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ मुंह नीचा कर वह भगवान से बोली। विंध्यावली ने कहा, प्रभु आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि हैं वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। जब आप ही इसके कर्ता भरता और संहर्ता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ कर्ता मानने वाले निर्लज्ज आपको समर्पण क्या करेंगे। ब्रह्मा जी बोलते हैं, भूत भावन भूतेशो देव देव जगन्मयो मुंचयनं हृत सर्वस्वं नायमर्हति निग्रहम। ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त प्राणियों के जीवन दाता उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवाधिदेव प्रभो, अब आप इसे छोड़ दीजिए। आपने इनका सर्वस्व ले लिया, अतः अब यह दंड का पात्र नहीं है। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोक, अपना सर्वस्व तथा आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया है, एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रहे, यह धैर्य से च्युत नहीं हुआ है। प्रभु, जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्घ्य देता है और केवल दुर्वादल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से धैर्य और स्थिरता पूर्वक आपको त्रिलोकी का दान कर दिया है, तब यह दुख का भागी कैसे हो सकता है। अब प्रभु श्री हरि कहते हैं, ब्रह्मण यमुन गृह्णामि तद्विशो विदनोम्यहम यन्मदः पुरुषस्तब्धो लोकं मा चावमन्यते। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद में मतवाला हो जाता है तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के घमंड न हो जाए तो समझना चाहिए कि मेरी बहुत बड़ी कृपा है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं, परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे इनसे मोहित नहीं होते। यह बलि दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य और उनकी कीर्ति को बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देख ही रहे हो, इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ। इसका धन छीन लिया गया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी। यहाँ तक कि गुरुदेव के ने भी इनको डांटा, फटकारा और साप तक दे दिया, परंतु इस दृढ़व्रती ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैं इससे छल भरी बातें की, मन में छल रख कर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होती है।
सावर्णी मनवंतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सुतल लोकों में रहे। वहां रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, बाहरी या भीतरी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। बाली को संबोधित करके प्रभु श्री हरि कहते हैं, इंद्रसेन महाराज या ही भो भद्रमस्तु में सुतलं स्वर्ग भी प्रार्थ्य ज्ञाति भी परिवारितः। महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सुतल लोक में जाओ जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। दूसरों को तो बात ही क्या, जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे मेरा चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की भी सब प्रकार विघ्नों से रक्षा करूंगा। वीर बलि, तुम मुझे वहां सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ आसुर भाव होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अथ श्रीमद्भागवतम महापुराणम अष्टम स्कंधः अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। बाली का बंधन से छुटकर सुतल लोक को जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब सनातन पुरुष भगवान ने इस प्रकार कहा तो साधुओं के आदरणीय महानुभाव दैत्यराज के नेत्रों में आंसू छलक आए। प्रेम के उद्रेक से उनका गला भर आया। वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान से कहने लगे। बलि ने कहा, प्रभु, मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने मात्र की चेष्टा भर की, उसी से मुझे वह फल मिला जो आपके चरणों के शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर आपने जो कृपा कभी नहीं की, जैसे नीच असुर को सहज ही प्राप्त हो गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यों कहते ही बलि वरुण के पासों से मुक्त हो गए। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम किया। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता से असुरों के साथ सुतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया, अदिति की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर वे सारे जगत का शासन करने लगे। जब प्रहलाद ने देखा कि मेरे वंशधर पौत्र राजा बलि बंधन से छूट गए और भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया, तो वे भक्ति भाव से भर गए। उस समय उन्होंने भगवान की इस प्रकार स्तुति की। नेमं विरंचो लभते प्रसादं न शीर्ण सर्वः किमुता परेते यन्नो शुरानामसि दुर्गपालो विश्वं वंद्ये वदितं हृदे। हे प्रभु, यह कृपा प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शंकर जी को भी नहीं प्राप्त हुआ था, तब दूसरों की क्या बात है। अहो विश्ववंद्य ब्रह्मा जी आदि भी जिनके चरणों की वंदना क्या करते हैं, वही आप हम असुरों के दुर्गपाल किलेदार हो गए हैं। शरणागत वत्सल प्रभु ब्रह्मा आदि लोकपाल आपके चरण कमलों
का मकरंद रस सेवन करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति आदि अनेक विभूतियां प्राप्त करते हैं। हम लोग तो जन्म से ही खल और कुमार्गगामी हैं। हम पर आपकी ऐसी अनुग्रह पूर्ण दृष्टि कैसे हो गई जो आप हमारे द्वारपाल बन गए। आपने अपनी योग माया से खेल ही खेल में त्रिभुवन की रचना कर दी। आप सर्वज्ञ सर्वात्मा समदर्शी, फिर भी आपकी लीलाएं बड़ी विलक्षण जान पड़ती है। आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसी से कभी कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति निर्दयता भी आप में देखी जाती है। अब प्रहलाद से श्री प्रभु नारायण कहते हैं, हे बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम भी सुतल लोक में जाओ, वहां अपने पौत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो और जाति बंधुओं को सुखी करो। वहां तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए खड़ा देखोगे। मेरे दर्शन के परमानंद में मग्न होने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। नित्यं दृष्टामिमां तत्र गदा पानीमवस्थितं मद दर्शन महालादध्वस्त कर्म निबंधनः। प्रभु श्री हरि कहते हैं, वहां तुम मुझे कहाँ, सुतल लोक में जहां पर के बलि गए हैं, वहां तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए खड़ा देखोगे। मेरे दर्शन के परमानंद में मग्न रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समस्त दैत्य सेना के स्वामी विशुद्ध बुद्धि प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर हाथ जोड़कर भगवान का आदेश मस्तक पर चढ़ाया, फिर उन्होंने बलि के साथ आदि पुरुष भगवान की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और उनसे अनुमति लेकर सुतल लोक की यात्रा की। परीक्षित, उस समय भगवान श्री हरि ने ब्रह्मवादी ऋत्विजों की सभा में अपने पास ही बैठे हुए शुक्राचार्य से कहा, ब्राह्मण, आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, उसमें जो त्रुटि रह गई थी उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने में जो कुछ भूल चूक हो जाती है वह ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से सुधर जाती है। शुक्राचार्य ने कहा, भगवान, जिसने आपका समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकार से यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष आपकी पूजा की है, उसके कर्म में कोई त्रुटि कोई विषमता कैसे रह सकती। क्योंकि मंत्रों के अनुष्ठान पद्धति की, देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन मात्र से सुधर जाती है। आपका नाम सारी त्रुटियों को पूर्ण कर देता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तथापि अनंत जब आप स्वयं कह रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण का साधन यही है कि वह आपकी आज्ञा का पालन करे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान शुक्राचार्य ने भगवान श्री हरि की यह आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्मर्षियों के साथ बलि के यज्ञ में जो कमी रह गए थे उसे पूर्ण किया। परीक्षित, इस प्रकार वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, जिससे उसके शत्रुओं ने छीन लिया था। इसके बाद प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने देवर्षि, पितर, मनु, दक्ष, भृगु,
अंगिरा, सनत कुमार, शंकर जी के साथ कश्यप एवं अदिति की प्रसन्नता के लिए, संपूर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिए, समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान का अभिषेक कर दिया। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य यशसः श्रियः, मंगलानां व्रतानां च कल्पं स्वर्गापवर्गयो, उपेन्द्रं कल्पयन् चक्रे पतिं सर्वविभूतये, तदा सर्वाणि भूतानि वृषं मुमुदिरे नृप। परीक्षित, वेद, समस्त देवता, धर्म, यश, लक्ष्मी, मंगल, व्रत, स्वर्ग और अपवर्ग सबके रक्षक के रूप में सबके परम कल्याण के लिए सर्वशक्तिमान वामन भगवान को उन्होंने उपेंद्र का पद दिया। उस समय सभी प्राणियों को अत्यंत आनंद हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी की अनुमति से लोकपालों के साथ देवराज इंद्र ने वामन भगवान को सबसे आगे विमान पर बैठाया और अपने साथ स्वर्ग लिवा ले गए। इंद्र को एक तो त्रिभुवन का राज्य मिल गया, दूसरे वामन भगवान के कर कमलों की छत्र छाया, सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य लक्ष्मी उनकी सेवा करने लगी और वे निर्भय होकर आनंदोत्सव मनाने लगे। ब्रह्मा, शंकर, सनत कुमार, भृगु आदि मुनि, पितर, सारे भूत, सिद्ध और विमानारोही देवगण भगवान के इस परम अद्भुत एवं अत्यंत महान कर्म का गान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए और सबने अदिति की भी बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित, तुम्हें मैंने भगवान की यह सब लीला सुनाई, इसे सुनने वालों के सारे पाप छूट जाते हैं। भगवान की लीला अनंत है, उनकी महिमा अपार है। जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता है वह मानो पृथ्वी के परमाणुओं को गिन डालना चाहता है। भगवान के संबंध में मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में कहा है कि ऐसा पुरुष न कभी हुआ, न है और न होगा जो भगवान की महिमा का पार पा सके। पारं महिम्न उर्विक्रमतो गृणानो यह पार्थिवानि विममे स्वरजं सिमर्त्यः, किं जायमान उत जात उपैति मर्त्य इत्याह मंत्र दृगृषि पुरुषस्य यस्य। यो इदं देव देवस्य हरेर अद्भुत कर्मणः अवतारानुचरितं शृण्वन् याति परां गतिं। क्रियमाणे कर्मनिदं दैवे पितृयेथ मानुषे यत्र यत्रानुकीर्त्येत तद तेषां विकृतं विदुः। हे परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान की यह सब लीला सुनाई, इसे सुनने वाले सारे पापों से छूट जाते हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है। जो मनुष्य उनका पार पाना चाहता है वह मानो पृथ्वी के परमाणु को गिन डालना चाहता है। भगवान के संबंध में मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में कहा है कि ऐसा पुरुष न कभी हुआ, न है, न होगा जो भगवान की महिमा का पार पा सके। देवताओं के आराध्य देव, अद्भुत लीलाधारी वामन भगवान के अवतार चरित्र का जो श्रवण करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है। देव यज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहाँ जहाँ भगवान की इस लीला का कीर्तन होता है वह कर्म सफलता पूर्वक संपन्न हो जाता है। यह बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और बहुत हर्ष होता है, बहुत खुशी होती है कि लगातार लगभग 2 घंटे तक बोलते रहना, ये सब प्रभु की कृपा है। और आज इस समय हम सबों ने वामन अवतार, प्रभु श्री हरि का वामन अवतार के रूप में अदिति के यहाँ जन्म लेना, फिर बलि के यज्ञ स्थल पर पहुँचना, फिर बलि से 3 पग भूमि मांगना, फिर बलि को वरुण पाश में बांधना, फिर बलि को स्वतंत्र कर देना और बलि के लोक में, सुतल लोक में उनके यहाँ विराजमान रहने का वचन देना, इन सबों का वर्णन सुना। प्रभु श्री हरि की कृपा, श्री कृष्ण श्री राम की कृपा सबों पर बनी रहे, यह मेरी सबों के लिए प्रार्थना है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम शिव परात् परम शिव, ओंकारा शिव तव शरणम। नमामि शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तव शरणम। नमामि शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तव शरणम। उमा महेश्वर तव शरणम। ओम शिव परात् परम शिव, ओंकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परात् परम शिव, ओंकारा शिव तव शरणम। नमामि शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तव शरणम। नमामि शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तव शरणम। ओम शिव परात् परम शिव, ओम शिव परात् परम शिव, ओंकारा शिव तव शरणम। ओम शिव परात् परम शिव, ओंकारा शिव तव शरणम। नमामि शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तव शरणम। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वागर्थाइव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये, जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। पार्वती परमेश्वरो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आप सबों से विदा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।